अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए फ़िश को फ्राई करने की एक बहुत ही डिलीशियस और सिंपल रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस रेसिपी को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और उसके बराबर में जो बेल का बटन है उसे ज़रूर दबाइए। उसको दबाने से आपको मेरी वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम फ़िश के लिए मैरिनेशन तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने लिया है तकरीबन 7 से 8 लेमन का जूस और इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब ये साबुत धनिया और ज़ीरा है, मोटा मोटा कुटा हुआ। 1 टीस्पून जाएगा काली मिर्च, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून अजवाइन, चाट मसाला 1 टेबलस्पून, फूड कलर 1 पिंच, ऑयल जाएगा 2 से 3 टेबलस्पून। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और नमक इसमें हस्बे ज़रूरत जितना आपको पसंद है उतना शामिल कीजिए। मैं इसमें 1 टीस्पून अभी डालूंगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर इसको फ़िश पे अप्लाई करेंगे। इस सारी मैरिनेशन को इस तरह से फ़िश के ऊपर फैलाएंगे और हाथों की मदद से इस तरह से कोट करेंगे। तीन से 4 घंटों के लिए इसको कवर करके रखेंगे और उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। 4 से 5 घंटों के लिए मैंने फ़िश को मसाला लगा के रख दिया था। अब हम इसके लिए कोटिंग प्रिपेयर करेंगे और फ़िश को फ्राई करेंगे। यहाँ मैंने एक बाउल में लिया है 1 कप के करीब मैदा और इसमें शामिल करेंगे 1/3 कप कॉर्नफ्लावर, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून नमक और 1 पिंच तकरीबन आप कर लें इसके अंदर बेकिंग पाउडर। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इस तरह से। बेकिंग पाउडर से बड़ी क्रिस्पी ये फ्राई होगी। अब इसको कोट करेंगे फ़िश के ऊपर। ये फ़िश का एक पीस उठाएंगे, इसको इस तरह से अब इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए तकरीबन 5 से 7 मिनट हो गए इसको रखा है और मीडियम फ्लेम पे इसको गर्म किया। अब बहुत अच्छा सा गर्म हो गया ऑयल। अब हम इसमें फ़िश डालेंगे।
फ्राई होने देना है और 2 मिनट के बाद हम इसका रुख चेंज करेंगे। 1 मिनट हो गया, इसके बबल्स कम होना शुरू हो गया, अब इसका रुख चेंज करें। देखिए तरह से यहाँ फिश जो है वो बहुत अच्छी सी फ्राई हो चुकी है। इसका कलर मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये इस तरह की बस चाहिए। ये बहुत ही क्रिस्पी फ्राई हुई है, तो इस तरह से निकाल लेंगे। तकरीबन इसको मैंने 10 से 12 मिनट तक फ्राई किया है। इस तरह से